हिमाचल विधानसभा मॉनसून सेशन का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। कार्यवाही की शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल के साथ होगी। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। लगातार 2 दिनों की जो कार्यवाही अभी तक चली है, जमकर कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी देखने के लिए मिला है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं सीधा शिमला से लाइव। विकास शर्मा जी, जिस तरह से 2 दिन की कार्यवाही चली है और आज इसका तीसरा दिन है, आज का दिन किस तरह से खास रहेगा, किन मुद्दों पर नजर रहने वाली है? देखिए, आज बड़ा ही अहम दिन है रितेश जी, और क्योंकि आज तीसरा दिन है लिहाजा 11 बजे जो है प्रश्नकाल से शुरुआत जो है वो कार्रवाई होगी इस सदन की। और उसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बुलाने की कोशिश आज भी की जाएगी। ज्वलंत मुद्दों में पहले ही विपक्ष ये साफ कर चुका है, बीजेपी साफ कर चुकी है कि जो रणनीति बनाई जा रही है उसके ऊपर किस तरह से विधायकों को अपने सवाल पूछने हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर। और ऐसे में आज भी माना जाएगा क्योंकि ठीक 11 बजे से पहले इस तरह की बैठक जो है एक बार फिर से होगी, जिसमें विधायक तय करेंगे नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर के किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है। उसके बाद सदन के अंदर जाएंगे और वहां पर इसी तरह से, जिस तरह से पिछले 2 दिनों में देखा गया कि विपक्ष हमलावर रूप इख्तियार किए हुए था, सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही थी, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी संतुष्ट सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे थे। लेकिन कई बार असंतुष्टि जो है वो जरूर जाहिर की जाती है विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर ही, और विपक्ष जो है कई बार वॉकआउट भी करता है। पिछले कल ऐसा वॉकआउट जैसी परिस्थितियां तो नहीं हुई, लेकिन कई मुद्दों पर बहस जो है वो तीखी बहस अंदर सदन के भीतर देखने के लिए मिली। आज भी ये माना जा रहा है कि कुछ एक ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर, क्योंकि आपदा एक बड़ा मुद्दा था और आपदा को लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारी थी, राज्य सरकार ने क्या राहत लोगों को दी है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो सवाल जवाब की बात आज भी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं आज गैर सरकारी कार्य दिवस है। गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस जो है प्राइवेट मेंबर डे से कहा जाता है, जिसमें संकल्प जो है वो अलग अलग चीजों पर लिए जाते हैं। जिस तरह से आज की अगर खासतौर पर बात करें तो जलवायु परिवर्तन जो है वो किस तरह से एक चुनौती है, उससे निपटने के लिए क्या एक सही कोई नीति पहाड़ के लिए आज बनाई जा सकती है, इसको लेकर विचार जो है वो सदन आज करेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं, गौशाला है, इनको किस तरह के नियमितीकरण के लिए जो है वो इसका रास्ता साफ हो सके, आज सदन के अंदर ये सदन विचार करे, इस पे विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद जो बीबीएमबी के जरिए जो जल विद्युत जो परियोजना है, परियोजना के बाद जो वहां के रिहायशी इलाके हैं उनमें लोगों को जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उसके ऊपर भी कोई एक नीति बनाने के ऊपर विचार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसी तरह से 4 अलग अलग विषय हैं जिनके संकल्प आज विस्तार से रखे जाएंगे और सभी लोग जो है वो इसके अंदर चर्चा में हिस्सा लेंगे और एक लंबी चर्चा के बाद जो है ऐसे संकल्प को जो है वो अंदर सदन के अंदर जो है वो लिया जाता है। तो कुल मिलाकर आज प्राइवेट मेंबर डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में जनता से जुड़े जो जनहित के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद जो है वो आखिरी फैसला जो है नीति निर्धारण की बात जो है वो सदन के अंदर यहाँ पर की जाती है। तो आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण, लेकिन बात वही है कि क्या विपक्ष आज सही से और सही मुद्दों को रखते हुए ये सदन आज चलने देगा या फिर कोई हंगामा जो है वो आज सदन के भीतर हो सकता है। ये बड़ी बात और बड़ा विषय जो है वो आज रहने वाला है। एक और सवाल सर, कल की कार्यवाही किस तरह की रही? चूंकि लगातार प्रतिदिन की बात करें, कोई ना कोई बड़ा फैसला सदन के अंदर से हो रहा है जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो कल कौन से वो प्रश्नकाल के दौरान के बड़े मुद्दे थे या फिर अन्य मुद्दों को लेकर बात करें, कौन से बड़े ऐलान कल सरकार द्वारा किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो यही थे कि जो करुणामूलक हैं, करुणामूलक जो आश्रित रहते हैं, अब उनको उनके परिजनों के निधन के बाद किस तरह से उनको नौकरियां दी जानी है और किस तरह से नौकरियां दी गई हैं। पूर्व की सरकारों के समय के कार्यकाल को भी याद किया गया और विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां जो है वो करुणामूलक को दी। और ऐसे में सरकार ये बताए कि इनके पिछले 20 महीने के कार्यकाल में किस तरह से नौकरियां और कितने लोगों को नौकरियां दी गई। तो कोई संतुष्टि भरा जवाब जो है वो विपक्ष को सदन के भीतर नहीं मिला, लेकिन हाँ, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जरूर देखने के लिए मिला। राजनीति जमकर होती है और जनता से ऐसे मुद्दों पर
जब राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बनता है रितेश। और कल यही सदन के अंदर देखने के लिए मिला, शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग अलग चीजें और अलग अलग विषय जो है वो कल सदन के अंदर उठाए गए। जनता से जुड़े मुद्दे जो है वो कई मुद्दों को जो है वो अंदर उठाया गया, सदन के भीतर उठाया गया। आपदा को लेकर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीति की जा रही है, इसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी मजबूती के साथ सवाल जवाब जो है वो अंदर रखे गए। और तीखे तेवर जो है जहां एक तरफ विपक्ष के नजर आए, वहीं सत्ता पक्ष ने भी पूरी मजबूती के साथ हर विषय को उठाया और उसके जवाब जो है वो सरकार की तरफ से वहां पर दिए गए। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछला दिन भी बहुत ही सही गया, क्योंकि वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जरूर देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि आज भी रणनीति यही बनाई जाएगी कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। पिछला दिन तो चलो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो देखने के लिए मिला। अंदर सदन के भीतर जरूर नोकझोंक हुई और सवाल जवाब जो है वो पूछे भी गए, बताए भी गए, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हमलावर रह सकता है और जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दों को लेकर जो है वह जरूर अपनी बात पूरी मजबूती के साथ जो है वो पक्ष रखेगा। और सत्ता पक्ष भी नीति अपनी रणनीति बनाए हुए है कि किस तरह से जो अगर सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं तो जवाब कैसे देना है और किस तरह से नियमों का हवाला देते हुए नियमों के दायरे के अंदर जो है ये सवाल जवाब होने चाहिए, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 11 बजे प्रश्नकाल के साथ हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन शुरू होगा। गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस आज है और इस लिहाज से कई व्यापक जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज की कार्यवाही किस तरह से रहती है। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज भी मुद्दों को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा होगी या फिर शांतिपूर्ण तरीके से तमाम कामकाज होते नजर आएंगे।